Pate नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके वक्तुर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरललिता श्रीविशाखान्वितं च जयनां सुरतो पंगोणो मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटकटस्थित कर्षन्वेणुस्वनैर् गोपीर्गोपीनाथ श्री अतुलः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगं लंघयते कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं। सब भक्तों को, सब माता जियों को मेरा दंडवत प्रणाम। ना भरी हुई भक्त माता जियों को सामने बोलने के लिए मैं कुछ लायक नहीं हूँ। कल भी यही बोली, महर गुरु का आज्ञा है, गुरु परंपरा का आज्ञा है, आपको प्रचार करना है तो ये प्रयास कर रहे हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रयास करते हैं। जब मेरे गुरु महाराज प्रचार के लिए बोले तब बोले थे, आप एक बात याद रखिए, ये जो पूरा पॉपुलेशन में 50% महिला है, इसलिए आपको बहुत बड़ा स्कोप है, आप अच्छा प्रचार करो। यही हम देख रहे हैं। सूरत में बहुत सारे महिलाएं इकट्ठा हो रहे हैं सत्संग में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम स्त्री धर्म के बारे में ही अभी आजकल सुन रहे हैं, क्योंकि आदमी और स्त्री दोनों का कंपैरिजन में दोनों अलग है, अलग जीव है। पति पत्नी आदमी औरत अलग अलग है, इसलिए उनका रूल्स भी अलग होता है, सेम नहीं है। तो जो भी भक्त माता जी हो, जब भक्ति में आ जाते हैं, उनको एक बहुत बड़ा समस्या होता है। जनरली लेडीज माता जी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि माता जी लोग भावुक होते हैं। आदमी लोग थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, अच्छा कन्विंस होंगे तो ही होंगे। माता जी लोगों को तो इजीली ला सकते हैं भक्ति में, क्योंकि भावुक है, इमोशनल बोलते हैं ना। तो उनको बोलेंगे आपको अच्छा सब कुछ हो जाएगा, वो तुरंत आ जाते हैं।
तो सभी घर में माता जी लोग जल्दी आ जाते हैं, मगर अभी एक समस्या आ जाता है कि परिवार में बाकी लोग भक्त नहीं है, तो घर में बहुत तूफान होता है, झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसके बारे में उसी के लिए उसके ऊपर आपको क्लास देना है, वो दिया है। पति भक्त ना हो तो क्या करना है, ऐसा मुझे बोली है। ठीक है, कैसे करेंगे इसके बारे में शास्त्र में हम बहुत स्त्रियों के बारे में जो जिसका पति भक्त नहीं है और वो क्या किया, तो बहुत हमारा आज को तो बहुत एक दो तो मिल जाएगा स्टोरीज, उसको सुना के फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चलाएंगे उसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में, ठीक है, उधर कुछ सालों पहले एक पति पत्नी रहते थे। मैं सस्पेंस रखूंगी, पति कौन है उनका नाम नहीं बोलूंगी, ठीक है। उस पति का नाम तो है, उसका नाम श्रीनिवास नायक, ठीक है, श्रीनिवास नायक। उनका पत्नी का नाम सरस्वती। श्रीनिवास नायक हीरा व्यापारी था, हीरा। बाहर उसके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि इतना पैसा इकट्ठा रख के भी बहुत कंजूसी था। पत्नी को अच्छा रखता था, पत्नी एक अच्छा भक्त थी, भगवान विष्णु का आराधना करती थी, उसका भक्ति आदरणीय था। तो एक दिन ये व्यापारी का क्या, हीरा व्यापारी श्रीनिवास नायक, वो पैसा बहुत कमाता था, उसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता था। कोई वॉल्यूम स्लो चेक करो, उसमें वो बहुत अ, बहुत कठोर था। वो पैसा को देख के और ब्याज लेते हैं ना, उसका वो धंधा भी करता था। कोई किसी दान धर्म नहीं करता था, दान धर्म का नाम ही नहीं मालूम उसको। कुछ अमीर लोग अच्छा दान धर्म करेंगे, मगर कुछ तो बहुत कंजूसी रहते हैं, कंजूसी रहते हैं। कंजूसी में भी थोड़ा खटक है। तो एक बार एक ब्राह्मण आया था, वो तो गरीब ब्राह्मण। ब्राह्मण ज्यादातर गरीब होते हैं। क्यों गरीब होते हैं ब्राह्मण, किसी को मालूम है क्यों ब्राह्मण गरीब होते हैं? बोलिए। हाँ, सेव नहीं था, श्राप मिला। हाँ, 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 हाँ। मुझे वो श्राप के बारे में पता नहीं, मगर ब्राह्मण लोग कमाना नहीं है ना। ब्राह्मण लोग का ये है कि आप ब्राह्मण है तो फिर सिर्फ भगवान का काम करना पड़ेगा, पैसा कमाने का काम नहीं करना है। ब्राह्मण लोग को पुराना पुराना जमाने में राजा लोग अच्छा रखते थे, उनको गाय सब देते थे, खेती देते थे, सब कुछ। ब्राह्मण लोग सिर्फ वेद पाठ पढ़ना, भक्त वैष्णव ब्राह्मण भगवान का आराधना करना, उसको लोगों को सिखाना। तो यही ब्राह्मण का धर्म है, इसके वजह से ब्राह्मण को पैसा नहीं होता, कभी कभी गरीब भी हो सकता है। हम सुदामा ब्राह्मणा देखते हैं ना, वो गरीब रहते थे। तो ब्राह्मण लोग का ये यही एक कारण था कि वो उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता। अभी एक ब्राह्मण, उनका नाम हो गई, वो एक ब्राह्मण आया था और इनसे पूछ रहा है,
आप तो हीरा व्यापारी हैं, आपके पास धन दौलत है, आप मेरे लिए थोड़ा पैसा दीजिए ताकि मैं मेरा बेटा का उपनयनम सेरेमनी कर सकता हूँ। उपनयनम मालूम है ना, जो ब्राह्मण लोग जो भी हाँ जनेऊ संस्कार, जो उपनयनम बोलते हैं उसमें गायत्री मंत्र सिखाते हैं, फिर वो वेद मंत्र सब सीखेगा। ब्राह्मण परिवार में ये होता है, वो एक सेरेमनी होता है और उसमें कुल गुरुओं का एक फैमिली का गुरु उसको गायत्री मंत्र देते हैं, फिर त्रिसंध्या में उनको गायत्री जप करना है। तो ये ब्राह्मण बार बार बोलता है अब कृपा करके पैसा दो, ये तो भगा देता है, वो सब नहीं दूंगा, चलो आ जाओ। ये बार बार तंग कर रहे हैं वो ब्राह्मण। तो ये तो मना कर दिया, आएगा तो बस देख लूंगा, मारपीट हो जाएगा, चलो तो पैसा वैसा मांग के मत आना, चलो चलो करके कठोर शब्द प्रयोग करता है श्रीनिवास नायक। तो ये ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है। तो वो गया उनका पत्नी के पास, पत्नी तो भक्त है ना, बोला पहले से बोला भक्त है। वो बहुत जिद कर रहा है, पत्नी के पास पैसा कैसे होगा, ऐसा कंजूसी पति के पास पत्नी बन के किधर पैसा होने वाला है। वो पत्नी के पास बार बार वो ब्राह्मण बोलता है, माते आप तो कृपा करो, आप तो भक्त है, अभी उपनयनम सेरेमनी करना है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, अब पैसा दे दो। ये पत्नी सोचा ठीक है आप चिंता मत करो, नोज रिंग क्या बोलते हैं उसको? हाँ नोज रिंग ये नोज रिंग नहीं नहीं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं? नथनी नथनी नथनी। नथनी नथनी। वो उसका पति उसको हीरा में दिया है। आपको अब कभी भी गहना बनाने के लिए कोई दुकान में जाएंगे, वही गहना लेके उस दुकान में जाएंगे तो उनको पता हो जाएगा ये हमारा है, क्योंकि कैसे भी कुछ तो करते हैं उसमें, उनको पता होता है। आप वापस उसी दुकान में इसको बदली करना या बेचना कुछ करने आल्टर करना के लिए जाएंगे तो उनको पता ये तो हमारा है, हम बनाया ऐसा बोलेंगे। तो ये जो नोस रिंग है उसको इसने निकाल के दे दिया और बोला मेरा पति से मत बोलिए, पूछिए बोलिए, मैं दे दिया। तो ये ब्राह्मण बाहर थोड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या किया, लेकर उसी के पास जा गया। तब तो वो दुकान में नहीं था, तो उसका सेक्रेटरी था या कोई था, उसके पास ये दे दिया और पैसा ले लिया, चला गया। तो श्रीनिवास नायक पत्नी को देखा मगर ध्यान नहीं दिया, फिर दुकान में आ रहा है। अब वो नौकर बोलता है ये कोई हीरा, अच्छा हीरा है, पैसा लेके देख के गया। देख रहे हैं इसको शक हो रहा है, ये तो मेरा पत्नी के लिए मैंने गिफ्ट किया, ये इधर किधर आया। ये बोला वो जो ब्राह्मण आपने भगाया वो आए, वो बिक्री करके चले गए, ये कैसे हो सकता है। घर जाता हूँ और मेरा पत्नी का आज क्या, कैसे इधर जा सकता है करके वो आया। फिर पत्नी को देखता है, ए किधर गया तुम्हारा नोज रिंग किधर है। ये तो इतना कोमल हृदय की थी, वो डर गई। अभी ये नहीं दिखाऊंगी तो मेरा पति पूछेंगे किधर गया, मैं कैसे बोलूं ये दान दे दिया। हीरा को दान तो दे, वो तो एक पैसा दान देने के लिए मना करने वाला पति है, हीरा को दान दिया तो क्या होगा हालत है। कभी कभी माताएं बहुत दयालु होते हैं, चुप चुप के डोनेशन दे देते हैं मगर ये हालत है, अभी इतना बड़ा चीज कैसे लाएंगे। ये माता सरस्वती ने तय कर लिया, अभी विष पी के मर जाएंगे। कुछ कुछ
लेडीज कोमल हृदय के हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है, हाँ? कोई भी परिस्थिति में भगवान पर निर्भर होना चाहिए। ये भगवान भगवान की भक्ति भक्त थी। फिर भी उसको अभी क्या करना है समझ में नहीं आया। एक ग्लास में विष ले लिया, पीने के लिए जा रही है, वो विष पानी बदल गया। वो विष विष नहीं रहा, विष डाला एक ग्लास में और पीने के लिए जा रही है, वो पानी हो गया। पी रही है, कुछ नहीं हुआ। फिर वो ग्लास रखा, उसमें वो आ गया, वो डायमंड रिंग आ गया, और डायमंड नोज रिंग आ गया, नोज पिन आ गया। ये जो ब्राह्मण आया था वो तो भक्त था, भक्त नहीं भगवान। ये जो फिर ये पत्नी ने वो उसको निकाल के ये मिल गया, देखिए। और उधर जाके देख रहा है, उधर भी है, इधर भी है। तब उसको समझ में आया, मन में परिवर्तन आया। ये जो आया वो भगवान है। तुम भगवान को आदर किया मैंने, तुम भगवान को प्रसन्न किया, मैंने किया। मैं तो गलत कर दिया करके उस दिन से वो इतना अच्छा भक्त बन गया था, श्रीनिवास नायक। और फिर उसका नाम पुरंदरदासर, सुने होंगे पुरंदरदासर, है पुरंदरदासर। उनका जो कितना 4 लाख 75,000। 75,000 गाना लिखे थे कर्नाटिक म्यूजिक में, सब कृष्णा के ऊपर। 4,75,000 सॉन्ग्स। अभी भी कर्नाटक में वो बहुत फेमस है, पुरंदरदासर। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ये उनका स्टोरी था। वो इतना बड़ा भक्त बना किसके वजह से? उनका पत्नी के वजह से। पत्नी पहला भक्त है, फिर बाद में ये भक्त बने। तो इसमें वो पत्नी हमेशा वो उनका पतिव्रता धर्म भी निभाया, वो भक्त भी था। अब भगवान का कृपा से उनका पति भक्त हो गया। और एक अद्भुत कहानी, ऐसा कोई नारी रह सकते हैं करके आपको, आप सब चकित हो जाएंगे। ऐसा नारी दुनिया में हो सकते हैं, है थे। उसका नाम था सांडिलिनी। सांडिलिनी करके एक माता, इतिहास में आता है। वो सांडिलिनी का पति को कुष्ठ रोग होता हुआ। कुष्ठ रोग मालूम है ना सबको। ये तो सांडिलिनी तो इतना पतिव्रता थी कि वो सब वो परवाह नहीं करते थे। पति का हमेशा अच्छा सा सेवा करती थी। उसके दिल में जरा भी घृणा नहीं आता था। देखिए, ये सब हम सीखना पड़ेगा। यदि बच्चों को, पति को, परिवार में कोई ऐसा परिस्थिति में है जो लेटे हुए हैं, उनको मलमूत्र जा रहा है, उनको सफाई करना है, तो हम हमारा दिल में घृणा नहीं आना चाहिए। एक पतिव्रता नारी नर्स है, एक पतिव्रता नारी दोस्त है, एक पतिव्रता नारी माँ है, खिलाने में, बातचीत करने में मित्र है, सेवा करने में नर्स है, जब बिस्तर में वेश्या। तो सभी की सभी पतिव्रता नारी सभी रोल लेके पति को संभालती है। तो ये सब धर्म जानती है ये, इसलिए उनको नफरत नहीं किया, उनका सेवा ठीक तरह से करके आ रही है। फिर भी ये जो कुष्ठ रोगी है ना, वो तो बदमाश है। वो उस गांव में, उस गांव पता नहीं उस शहर में एक वेश्या रहती थी, जानते हैं? वो वेश्या का नाम लक्ष्य हीरा। लक्ष्य हीरा मतलब एक बार एक आदमी उस वेश्या के पास जाएगा तो उसको
1 लाख सोना का सिक्का देना है। उतना ये किधर, ये तो कमाता नहीं है, ये कुष्ठ रोगी है। घर ये घर घर का काम करके ये कमा के पति को भी देखभाल करती है। अभी इसको बार बार इच्छा आ रहा है वही लक्ष्य हीरा के पास ही जाना है। तो ये सांडिली ने क्या किया, घर घर में जाके नौकरानी बन के कमाती है, पैसा कमा के इकट्ठा करती है। इतना तेज काम करके 1 लाख तो कमा लिया उसने। फिर अपना पति को, पति तो चल नहीं पाएगा, इतना वो है, टोकरी टोकरी में बिठा के ऊपर सिर पर रख के जा रही है। इस कहानी को बहुत तरीके से बता जाता है, मैं एक ही तरीके से बताऊंगी। तो लेकर जाती थी और गई लक्ष्य हीरा के पास। लक्ष्य हीरा इसको समझ गई कि ऐसा पतिव्रता, बाप रे, इस आदमी को कुछ तो सबक सिखाना ही है, नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। इतना अच्छा पत्नी है, उसको छोड़ के मेरे पास आ रहा है, इसको अक्ल तो होना चाहिए, अक्ल नहीं है, इसको सबक सिखाएंगे हम करके उसने बोला ठीक है, आ गया तो सही, तुमको खाना खिलाऊंगी करके वही रोटी दाल सब्जी गुजराती थाली बना दिया। नहीं तो हम साउथ इंडिया में तो ऐसा बोलते हैं, राइस सांबर रसम, छाछ सब्जी सब तो बना दिया। 2 बर्तन में, एक मिट्टी का बर्तन में, एक चांदी का बर्तन में, दोनों में है। दो, एक ही राइस है मगर 2 बर्तन में रखा। एक ही दाल है, मिट्टी में भी रखा, चांदी में भी रखा। ऐसे दोनों बर्तन से वो निकाल के उसको खिला रही है। तब वो पूछ रहा है, एक ही तो आइटम है, एक ही में रखना था, तुम क्यों चांदी में भी रखा और मिट्टी में भी रखा, एक ही आइटम है ना, चावल तो एक है, उसको एक ही बर्तन में रखना था, चांदी में भी रखा और मिट्टी में भी रखा, क्या बात है। यही बात मैं तुमको समझाने के लिए किया, मैं तो वैसे हूँ, मगर तुम्हारा पत्नी इतना अच्छा पतिव्रता है, जो सुख तुम मेरे से पाना चाहता है वही सुख तुम्हारा पति तुमको, पत्नी तुमको दे सकती है। आप मेरे पास आने के लिए तुम्हारा पत्नी इतना कष्ट उठाया, तुमको ये सब सोचना चाहिए। तब उस कुष्ठ रोगी को समझ में आया, फिर माफी मांग के बाहर आया। माफी मांग के बाहर आया, फिर से उसको उठा के सांडली वापस जा रही है। जाते समय कुष्ठ रोगी का शरीर में सांप निकलेगा ना, उसका बदबू बहुत गंदा था। एक ऋषि कुछ स्टोरी में बोलते हैं, वो मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, कुछ बोलते हैं मांडव्य ऋषि, पता नहीं कौन सा ऋषि, कोई तो ऋषि है। वो तपस्या कर रहे थे, ये बदबू से उनका तपस्या मिट गया, इतना बदबू आया उसका तपस्या। ओ, फिर मेरा ये कौन है ऐसा, इतना गंदा आदमी है, जो भी हो कल सूर्योदय के होते ही मर जाना चाहिए, श्राप दे देता है, कल सूर्योदय होगा मर जाना चाहिए। तो क्या होगा, सांडिलिनी इतना प्रयास करके अपना पति का सेवा कर रही है, रक्षा कर रही है। ये सुनते ही सांडिलिनी सुन लिया ना, ये सुनते ही वो क्या बोली, कल सूर्योदय नहीं होगा। क्योंकि ये जो पतिव्रता नारी जो भी है, उनका शक्ति इतना ज्यादा है। मैं बहुत बार बहुत पतिव्रता नारी के बारे में सुनाया आप लोगों को, जो करने की पूरा मथुरई को जला दिया। कुछ पतिव्रता नारी सोचेंगे तो बारिश गिरेगा। ऋषि मुनि जैसा ही है पतिव्रता नारी, शाप तो दे दिया, मारिए सूर्य को रोक दिया, कल सूर्योदय नहीं होगा, बंद, ये बोला हुआ। तो सूर्य नहीं आएगा तो पूरा
तीन लोक में प्रॉब्लम आ जाएगा, आएगा ना। सूर्य नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? तो देवी देवता सब लोग चर्चा, अभी लाइट नहीं है तो हम कितना हल्ला मचा रहे हैं। अरे यूपीएस रख लो, ये जनरेटर रख लो, ये 5 मिनट के लिए भी लाइट लाइट नहीं है तो फूक फूक कर रहे हैं। तो सूर्य नहीं है तो क्या होगा? तो देवी देवता सब लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो सब देवी देवता आ गए हैं कॉन्फ्रेंस में। भी क्या करें, ये सूर्योदय बंद कर दिया तो पतिव्रता नारी बोलेगी तो चलेगा, ऐसे ही जाएगा। तो सब लोग आते हैं इसके पास, बोलते हैं चांदनी वापस ले लो तुम्हारा। ये बोलती है मेरा पति मर जाएगा। तब यमराज बोले आप चिंता मत करो, वापस दे देंगे, पुनर्जीवन दे देंगे, पुनर्जीवन दे देंगे आपका पति को, आप सूर्य को आने दो। तो सूर्य को आने दिया और ये मर गया, फिर वापस उसका पुनर्जीवन दे दिया। तो फिर उसके बाद कुष्ठ रोगी ठीक हो गया। और ये तो सुना, हम लोग तीसरे के पास आएंगे। तीसरी कौन है? मंडोदरी। मंडोदरी भक्त नहीं है, ठीक है। मैं पहला स्टोरी में भक्त का बारे में भक्ति थी, पर ये भक्त नहीं है। मंडोदरी बाहर है, पतिव्रता नारी। मंडोदरी का नाम सुनेंगे तो पाप धुल जाएगा, पता है। 5 कन्याओं में एक है। हाँ? 5 कन्या में एक है मंडोदरी। इसका एक ही बात मुझे बहुत अच्छा लगा, पति राक्षस है। हमारा पति थोड़ा सा गुस्सा करेगा तो रो रहे हैं हम, अरे पति गुस्सा कर रहे हैं, ये नहीं दे रहे। राक्षस के साथ एक औरत जिया। ये सब हम सोचेंगे तो हम ठीक तरह से रहेंगे, ठीक है। रावण जैसा तो नहीं है मेरा पति, है ना। ये जो सांडलिनी की पति जैसा कुष्ठ रोगी तो नहीं है मेरा पति, है ना। ऐसा हम सोच सकते हैं, इसलिए ये सब बोलते हैं। तो मंडोदरी का पति राक्षस है, और ये मंडोदरी बोलती है आप जो काम करते हैं वो गलत है। सीता माता भगवान का पत्नी है, वापस दे दो। बोलते हैं वो भगवान है, अब वापस दे दो। नहीं सुना। फिर भी मंडोदरी तो सहन करके पूरा जीवन उसी के साथ जिया। अभी अभी इस युग में जरा सा भी आदमी गलत करता है तो तुरंत उसको फेंक देता है, डाइवर्स। चलो, नहीं नहीं होगा, मुझे नहीं होगा। आप माता जी आप नहीं समझते हैं, क्योंकि आपका पति अच्छा है। आशा आप क्या, आपको तो रानी जैसा रख रहा है आपका पति। आप हाँ हाँ बोलेंगे, आपको क्या कमी है? आप नहीं समझ सकते हैं, पर मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। हमारा भी बिहेवियर बहुत जरूरी है। आप हम कैसे पति को पति के साथ व्यवहार करते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मंडोदरी भी डाइवर्स नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, सहन किया। तो आप हम सबको एक शिक्षण तो लेना ही है, सहनशीलता। ये नहीं है तो हम पतिव्रता नहीं बन सकते। सहनशीलता, कुछ भी हो कैसा भी हो, मैं टॉलरेट करूंगी, मैं सहन करूंगी। अभी आएंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। ये तो ठीक है, बड़े बड़े पतिव्रता नारी, हाँ, आसमान को सूर्य को रोक दिया, कुष्ठ रोगी के साथ जिया, ऐसा बहुत है इतिहास में। वो पतिव्रता नारी बोलेगी तो बारिश आ जाएगा। देवी देवता पतिव्रता नारी का बात सुनते हैं। सावित्री, मैं कल भी बोली थी, सावित्री यमराज को देखा।
साधारण व्यक्ति यमराज को देख नहीं पाएंगे, वो देखिए उसका इतना शक्ति था, बल था। इसलिए पति का जान भी वापस लेकर आया। हम तो आम लोग हैं ना, ऐसा सब लोग मुझे सवाल पूछते हैं, हम कैसे वो सब कर सकते हैं। वो तंग करते रहता है, फीडबैक को निकाल के फेंक देता है। ऐसा एक माता जी का जिंदगी में हुआ, चैंटिंग करती फीडबैक उठा के फेंक देता है, मंदिर नहीं जाने देता है, भक्त का संग नहीं करने देते हैं, प्रसाद नहीं है, नहीं नहीं मुझे खाना है, सब कुछ खाना है, बनाओ तुम। ऐसा परिस्थितियां है घर में, तब क्या करें? यही सवाल है, उसका जवाब हम भक्ति छोड़ दें। कुछ औरत लोग हैं, मेरा पति नहीं आ रहा है मैं छोड़ देती हूँ, ये ठीक नहीं है। आपको उस परिस्थिति में रह के भक्ति करना है, जब करना है, भोग लगा के प्रसाद खाना है। यदि पति को अनियन गार्लिक चाहिए, आप अलग से अलग बर्तन से अनियन गार्लिक करके बना के खिलाओ, झगड़ा मत करो। पति का गुरु मत बनो। कुछ देखती हूँ, कुछ माताएं पति को शिक्षा देने लग जाते हैं, प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रचार करते हैं उधर जैसा। अब जब जब करो ना, अब जब नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं करके पति को ऐसा लगता है आप भक्त नहीं है, इसलिए आप लायक नहीं है करके अलग ऐसा विचार रखते हैं, अपने आप को ज्यादा सोच के पति को नालायक रखते हैं। आए वो बहुत बहुत बड़ा गलत है। वो गलत आप कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण देना चाहती हूँ मैं। एक माता जी का पति अच्छा भक्त, भक्त मतलब अच्छा आदमी था। वो लोग अपना परिवार से वो श्री संप्रदाय के थे। श्री संप्रदाय में कुछ कुछ भक्त अच्छे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे ढीला ही रह जाते हैं। तो वो कैसे भी इस्लाम में जुड़ गया ये परिवार। पति ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पत्नी आके इंसेशन तक आ गया। तो एक बार पति को जो बहुत फोर्स करके मंदिर लेकर आई, मंदिर लेकर आई और गुरु के सामने ये मेरा पति करके बोल के ये मंदिर नहीं आते हैं, ये जप नहीं करते हैं, ऐसा गुरु के सामने पति को नीचा करने लगी। ये बहुत बड़ा गलत है। तो तुरंत पति ने बोला, बुरा शब्द में उसको डांटा, तुम वेश्या जैसे कर रही है करके बोल के तुरंत उधर से निकल के चला गया। क्योंकि गुरु महाराज जो हैं वो बड़े हैं, उनके सामने निंदा करना, पति का निंदा करना ठीक नहीं है। भले वो मंदिर नहीं आ रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, गुरु के सामने जाके ये मेरा पति है, अच्छे हैं, ऐसा कुछ बोल के आना चाहिए था। कि ये कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कभी नहीं करना चाहिए। आदमी लोगों का अहंकार होता है, हमेशा वो उनका ही हाथ ऊपर है, तब जाके उनको नीचा करेंगे तो अच्छा थोड़ी है। इसका मतलब आप अपने आंख को लेके अपना आंख में उंगली में दबाने का बराबर है। तो हमको ध्यान से सब एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा भावुक होके गुरु महाराज से बोल दूंगी तुम्हारे बारे में, तुम तो मंदिर नहीं आता, जप नहीं करता। कुछ माताजियों का हालत ये भी होता है, पति भक्त होने के बाद भी कभी कभी गिर जाते हैं, तब भी पत्नी का ये कर्तव्य होता है उनको धीरे धीरे प्यार से समझा के या सहन करके टॉलरेट करके जीना चाहिए। तब हम अपने आप को, हाँ आप जब नहीं करते हैं, आप अपराध करते हैं, आप ये है, आप वो है, ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो एक दो बार आप बोल के देख सकते हैं, आप कोशिश करके देखना ठीक है।
मगर आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सुनेंगे या ना सुनेंगे। कुछ लोग सुनते हैं, बहुत लोग नहीं सुनेंगे। ये आप अच्छी तरह समझ लो, बहुत लोग नहीं सुनेंगे। क्योंकि ये है आदमी का व्यवहार, वो है ऐसा ही। सुनेंगे नहीं, या बड़े वक्त से सुनेंगे, औरत से नहीं सुनेंगे। तो इसलिए आप कुछ स्टैंडर्ड कम है आपका पति में, आप शिक्षा गुरु मत बनो, आप मत बनो। आप किसी के पास भी जाके आप कंप्लेंट मत करो, ये और बहुत बड़ा कंप्लेंट वो अपराध हो जाता है। आप जाके मेरा पति ऐसा है वैसा है, आप उनको एडवाइस दो, ये सब होता है, ये और बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है माता जी? अभी उपाय पर आएंगे। देखिए, उपाय के लिए एक स्टोरी है, उपाय के लिए एक स्टोरी है। आप अच्छा भक्त बनेंगे तो ये पहला स्टोरी में आया ना, आप अच्छा भक्त आप बनेंगे तो भगवान अपने आप पति परिवार को बदली करेगा। ये हुआ सक्कुबाई का जिंदगी में। सक्कुबाई के लिए एक अलग क्लास लेना है, लिया मैंने, अब इधर नहीं लेने वाली हूँ, यूट्यूब में है, आप लोग देख लो। सक्कुबाई का जिंदगी में, सक्कुबाई को स्वाभाविक भक्त थी, उसका सहायता में हमेशा भक्त भगवान आए 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 थे। सभी तकलीफ में भगवान उसका साथ दिया। तो वो सासू माँ पति को सुधारने का काम किया ही नहीं, उसका ध्यान सिर्फ भगवान भजन, जितना भी काम बोले वो करते रही, बस। दूसरा कुछ उसके दिल में नहीं है, ये मेरा पति भक्ति में नहीं आ रहा है, मेरा सासू माँ मुझे दंड दे रही है, सासू माँ मुझे सता रही है, कुछ विचार नहीं है। उसका एक ही विचार है, पांडुरंग का मैं कैसे सेवा करूं, कैसे कीर्तन करूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विठल 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 पांडुरंग पांडुरंग पंडरीनाथ। यही उसका ध्यान था। तो उसका स्वयं भगवान आके, ये सब बहुत बड़ा लीला था, मैं बहुत क्लास में बोला सकुबाई के बारे में। अभी हम भागवतम से एक घटना निकालेंगे, भागवतम से। हम सबको मालूम है कृष्णा का बाल्य लीला, आप सब पढ़े होंगे कृष्णा बुक पर, हाँ। प्रभुपाद बोलते हैं ना, कल भी मैंने बोला ना, हर रोज रात को कृष्णा बुक पढ़ के सो जाना। तो कृष्णा का लीला में एक बार ऐसा एक लीला हुआ, भगवान और सब उनका कॉर्पोरेट बॉयफ्रेंड्स, बच्चे सब अ, वन में गए गाय चरा के। वन में गए, सब बच्चों को भूख लग गया। तो कृष्ण बलराम से वो लोग बोल रहे हैं भूख लग गया। ठीक है, भगवान को पता है कि इधर क्या मिलता है सब। उधर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उधर जाके मांगो वो देंगे। तो बच्चे जाके ब्राह्मण लोगों को पूछ रहे हैं, कृष्णा भी है इधर, आप खाने के लिए कुछ दे दो। सभी यज्ञों का कौन है, कौन भोक्ता, कौन है, भगवान है। सभी वेद बोलता है, सभी का भोक्ता भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांति वृक्षते। सब का यज्ञ का भोक्ता तो भगवान है। ये वेद मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण को पता नहीं है, ये भगवान ही इधर आए हैं, उनके लिए तो यज्ञ कर रहे हैं। इतना उनको बुद्धि काम नहीं किया, क्योंकि वो काम है कर्मकांड। कर्मकांड में क्या है, कर्मकांड मालूम है भक्तों को? हाँ, कर्मकांड, कर्मकांड के बारे में सुने नहीं? सुने कर्मकांड? सभी को पता नहीं। पता नहीं? सभी। ओ, कर्मकांड करना पड़ेगा, ठीक है। वेदों में ऐसा लिखा है, आपको कुछ चीज की जरूरत है,
आपको पैसा का जरूरत है तो लक्ष्मी को भजन करो या कुबेर को पूजा करो। आपको अ, तंदुरुस्त, अच्छा, अ, ताकत की जरूरत है, आप सूर्य देव को भजन करो। ऐसा लिखा है वेदों में, और उसके लिए विधि विधान है, यज्ञ है, पूजा पाठ है। ऐसा लिखा है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये पूजा करोगे तो, इसको बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। मुझे ये चाहिए तो उसके लिए आप पूजा करो। आपका आपका क्या बोलते हैं, पेट, आपका भाग्य, भाग्य में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप कुछ भी भजन करो, आप देवी देवता, शिव जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, शिव, पार्वती, बहुत है ना देवी देवता, 84 लाख, Like 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता है। उनको आप बजोगे तो आपका भाग्य में लिखा होगा तो वो लोग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, वो भी याद रखना। तो ये सब का विवरण वेदों में है, जो शुद्ध भक्ति में नहीं आ पाए। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिराहित वही, ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा उच्च कोटि का भक्ति में आ नहीं सकते। उनके लिए कर्म कांड है, तो वो लोग वो सब पूजा पाठ करके उनको जो चाहिए उसको पा सकते हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो 10 जन्म के बाद। ये सब है, इसको कर्म कांड बोलते हैं। इसके लिए ब्राह्मण है, वो लोग मंत्र करेंगे, यज्ञ करेंगे, वो सब करेंगे। बाहर ये जो कर्म कांड, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, उनको इतना बुद्धि नहीं था कि भगवान ही इधर आया है, क्योंकि वो भक्ति नहीं किया, कर्म कांड किया। उनको भौतिक इच्छा था, इसलिए वो लोग उसी के पीछे भागे। इस कारण से भगवान इधर है उनको समझ में नहीं आया, तो वो लोग बोला है चला बच्चों को, भगवान के साथ आए वो बालकों को भगा दिया। तो ये सब बच्चे आके कृष्ण बलराम को बोले, कृष्णा वो लोग भगा दिए। तो कृष्णा बोला ठीक है, ये ब्राह्मण का पत्नी लोग हैं, उनके पास आप जाओ। तो ये कुछ बच्चों जाके ब्राह्मण का पत्नियों को बोलते हैं अभी हम लोग भूख है। तो वो बोले आप कृष्णा है, बलराम है, हाँ। तो वो ब्राह्मण पत्नियों को पता है कृष्ण और बलराम भगवान है। और कैसे पता है, श्रवणम से। भक्त संग इसलिए बोला जाता है, हमको भक्त सत्संग चाहिए। जो वृंदावन से जो भी गोपियां इधर दूध और दही बेचने के लिए आते हैं ना, तब ये ब्राह्मण पत्नियों को एसोसिएशन मिल गया, सत्संग मिल गया। वो लोग बोलते थे कृष्ण बलराम है ना, वो लोग भगवान है। उनका लीला सुन सुन के इनको भक्ति आ गया। इसलिए बोलते हैं ना भक्तों के संग में रहना है। तो ये सुन के ये इनको प्रति बहुत अच्छा भक्ति में आ गए, श्रवणम से। सिर्फ भगवान के बारे में सुनने से हम बहुत बड़ा सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, भक्ति पद्धति में बहुत ऊपर जा सकते हैं श्रवणम से। भक्ति में पहला काम श्रवणम है, सुनना पड़ेगा भगवान के बारे में, तो ये हमारा अंदर जो भगवान के प्रीति श्रद्धा है बढ़ेगा। ये बढ़ चुका है सिर्फ श्रवणम से। इतना उच्च कोटि का भक्त थे ना गोपियां, इसलिए उनका संग से ये लोग ऑलरेडी ब्राह्मण पत्नियां अच्छा भक्त हो गए। तो भगवान उनको दर्शन देने के लिए भी लीला कर दिया, करना है ना। अभी ये ब्राह्मण लोग ने मना कर दिया, मगर ब्राह्मण पत्नियों तरीके तरीके से बनाया भोग। अभी
हमें मौका मिला है, बनाओ, भगवान और भक्त के लिए बनाओ बनाओ करके सब तरीके के सब वस्तु बना के लेकर दौड़ के मन में आते हैं, आके भगवान को खिलाए, सब लोग खा लिया। और भगवान और ब्राह्मण पत्नियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, कॉन्वर्सेशन। ये ब्राह्मण पत्नी पत्नी लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं और बहुत खुश हो गए। अब भगवान को सामने देखेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, अभी सामने आ गया भगवान, आपके सामने क्या बोलेंगे? खुश हो जाएंगे, भगवान का भक्ति मांगेंगे, प्रेम मांगेंगे। भगवान का प्रेम मांगेंगे, भक्ति मांगेंगे। हाँ, भगवान हमारे सामने आएंगे तो कभी कभी बात हम कर नहीं पाएंगे, आंसू आएगा। क्या करेंगे? अद्भुत हो जाएंगे, क्या बोलेंगे? घूम जाएंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अभी ये ब्राह्मण पत्नी लोगों को वो तो प्रार्थना तो किया मुश्किल से, फिर भगवान बोला ठीक है अभी काम हो गया चलो। ब्राह्मण पत्नी लोग बोले नहीं, आप मिल गए, हम लोग घर छोड़ के आ गए हैं, अभी घर में एंट्री नहीं मिलेगा ना। घर में एंट्री नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं जाएंगे, हम इधर ही रह जाएंगे। ऐसा बोला तो भगवान बोले नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा। गोपियों को भी ऐसा हालत हुआ, वो आए रासलीला में, तो भगवान बोलते हैं जो अच्छा पतिव्रता नारी होते हैं वो हमारे लिए वो शिक्षा, गोपियों के लिए नहीं। आप 10th कैंटो में रासलीला में आप देखेंगे तो गोपियों को भगवान वापस जाने के लिए बोलते हैं, अब जाओ, क्योंकि पति कुष्ठ रोगी हो सकता है, बुढ़ा हो सकता है, अ, गरीब हो सकता है, कितना भी बेकार भी पति होगा, पत्नी का धर्म है उसके साथ रह के उसका साथ देना। आप लोग चलो घर, गोपियां मना कर देते हैं, नहीं जाते। तो भगवान उनका परीक्षा लिया, हमारे लिए शिक्षा दिया। ये शिक्षा हम जैसे लोगों के लिए, गोपियों के लिए नहीं है। ये प्रभुपाद लिखते हैं वो जो शिक्षा है ना वो हम जैसे लोगों के लिए। गोपियों तो उधर भगवान के साथ परिवार सब छोड़ दिया, हम गोपी नहीं है, बार बार बोलना भी पड़ता है। कुछ औरत लोग गोपी ड्रेस पहन के हमको गोपी समझते हैं, हम गोपी नहीं है, हम भक्त हैं, हम नारी है, नारी का धर्म निभाना है, हम गोपी नहीं है। तो ग्रामीण पत्नी लोग गोपी का स्टैंडर्ड में आए नहीं। अभी वापस घर जाना भी मुश्किल है, परिस्थिति हम जैसा ही है। जिसका पति भक्त नहीं है तो क्या होगा, हम सत्संग में जाना है, कीर्तन करना है, क्या करेंगे? भगवान तब बोले आप जाओ, बाकी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि सभी का हृदय में भगवान ही है। तो वो गए और ब्राह्मण के अंदर, सब ब्राह्मण लोगों के अंदर भगवान है ना, वो उनका दिमाग में थोड़ा काम किया, सुधरो, ठीक बन जाओ, मैं ही आया सामने, तुम लोग समझा नहीं। ये सब फिर वो ब्राह्मण लोग समझ गए, और ब्राह्मण पत्नी लोग भगवान बोल के भेजते हैं उनके हृदय में मैं ही हूँ, उनका हृदय में परिवर्तन आएगा। अब चिंता करके उधर जाके मेरा पूजन पूजा करो, मेरा भजन करो, कुछ नहीं होगा, आप जाओ, मैं हूँ। तो हम सबको ये शिक्षा है कि हम अपना भक्ति करें, झगड़ा ना करें, भगवान को तीव्रता से हम भक्ति में लगे रहें, तब भगवान उनके हृदय में भी है, उनको बदल देगा। हम उनका शिक्षा गुरु कभी नहीं बनना है, भगवान का शरण में होना है, नम्रता से सेवा करना है, तब परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, हमारा नसीब में परिवर्तन ही नहीं है, परिवर्तन नहीं आएगा तो भी एक चीज जरूर आपका जिंदगी में होगा, आपका भक्ति में बाधा नहीं आएगा। वो कैसा भी मैजिक भगवान करेगा,
आप तो रहे कुछ कुछ त्या औरत, पाहिजे चित्र केलं लावून दे माताजीचं हाँ तिचं फोटो. कुछ औरत लोग रोते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, रोना ही उनका काम है। हम रोना बंद करेंगे तो श्री देवी हमारा घर में आके बैठेगी, ये भी आपको सीखना है। जितना आप रोएंगे उतना वो श्री देवी बढ़ के चली जाएगी, ये रोते रहती है, आपको हमको खुश नहीं है हमारा, क्योंकि ये भौतिक जीवन तो दुखमय तो है, मगर आप रोना बंद कर दो। जो भी दिया है भगवान उसके लिए आपको धन्यवाद कहना है। धन्यवाद कह के हंसो मत, मगर खुश तो रहो। मीन्स आपका चेहरा में स्माइल तो आना चाहिए। हाँ हाँ, हंसने के लिए नहीं बोला, स्माइल तो करो, स्माइल करो। ठीक है, मेरा जिंदगी में इतना तो दिया, नाम दिया ना भगवान, नाम दिया है। बहुत लोगों को नाम के बारे में पता नहीं है, नाम जप नहीं करते हैं, करते नहीं है ना। ये जो ना हमारा जो धन है, जो हरिनाम है, उससे बढ़कर कोई चीज है क्या दुनिया में? भागवतम का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक मालूम है? 12th कैंटो में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामोदक समनस्तम नमामि हरिं परम। लास्ट में बोलते हैं सभी पापों को धुलता है। ये जो नाम के बराबर कोई हीरा मोती पूरा दुनिया का प्रॉपर्टी सब रखो, बराबर नहीं। यही बहुत बड़ा धन है, इससे बढ़कर क्या धन हमें चाहिए? ये हम समझेंगे तो इसके द्वारा भगवान के साथ संपर्क में हम आ जाएंगे। ये आप अच्छी तरह करो, आपका मन का जो भी बात है वो सब पूरा हो जाएगा। मेरा एक गहरी फ्रेंड है, भक्त फ्रेंड है, वो माता जी का शादी एक भक्त से हुआ। वो माता जी बचपन से भक्त है, माँ बाप सब। मगर उस जमाने मेरे जितना है ना, तो उस जमाने में तो कैस्ट में ही शादी करेंगे, भक्त हो तो भी। उनका ही कैस्ट में नॉनवेज वाला के साथ शादी कर लिया। और माता जी तो हमेशा उसके लिए वो तड़प रहती थी, नहीं नहीं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी, आपको भक्ति में आना है करके वो हमेशा प्रार्थना करती। तीव्र भक्त थी वो, अभी भी भक्त है। तो पति को लेके वृंदावन गई, वो इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया, वृंदावन में कदम रखते ही उनका हृदय में परिवर्तन हो गया। इनसे बढ़कर वो अच्छा भक्त बन गए। कैसे बने वो बोल रहे, मैजिक हुआ मेरा जिंदगी में। अभी भी मैं देखती हूँ प्रभु जी माता जी में, प्रभु जी बहुत सिंसियर है। हमारा जिंदगी में मैजिक करवा देगा भगवान। आप तीव्रता से, आप झगड़ा नहीं करना है, तीव्रता से अपना भक्ति करते आइए, मैजिक होगा। फिर आप भूल भी जाएंगे। ऐसा ऐसा था मेरा जिंदगी। मेरा पति है भक्त है, वो भी भूल जाएंगे। इतना तो भक्ति कर रहे हैं, अभी वो पुराना बातें निकाल नहीं पाएंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा बहुत स्टोरी है। एक लड़की हमारा संपर्क में, एक लड़की भक्ति भक्त थी, मगर उसको दीक्षा नहीं हुआ, 16 माला करती थी। उसको दिया एक अभक्त के घर में। ऐसा होता है, उधर मना है, साफ मना है, अच्छा जब करना सब कुछ मना है। ये लड़की 10 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल बाथरूम में चैंटिंग किया। मुझे दिखाया वो लड़की को, और उनका परिवार को भी इंट्रोड्यूस किया था, वो जो उसका मेंटर। फिर एक दिन उसका इतना विश्वास था, वो कभी रोती नहीं थी, हंस हंस के सबका सेवा करती थी और चुप चुप के भक्ति करती थी। आज खुशी से सासू माँ, ससुर जी, पतिदेव सबका हंस के, ठीक है अब जब मना करते हैं, ठीक है मार, भगवान से मार। इतना तीव्रता से उसने भक्ति किया, परिवर्तन आया परिवार में।
सब लोग मायापुर आए थे, भक्त बन गए। तो हमको थोड़ा शांति रखना पड़ेगा। कभी 1 साल, कभी 2 साल, परिवर्तन आएगा आएगा। इसलिए आप कुछ कुछ माताएं क्या करते हैं, घर का काम छोड़ देते हैं, घर का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर हमेशा मंदिर में चले जाते हैं, हमेशा कोई प्रभु जी को अपना प्रभु प्रभु बोलते रहते हैं। वो सब गलत है। घर में बैठ के हम भक्ति कर सकते हैं। जितना आपको परमिशन मिलता है उतना प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। आप देखना चाहिए कि आप प्रोग्राम में आ रहे हैं तो फिर घर का सब ठीक ठाक है, कैसा है वो सब, उसका व्यवस्था करके आना पड़ेगा। तो ही आपका परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका भक्ति जीवन और परिवार जीवन, इसमें आपको बैलेंस रहना चाहिए। जब इम्बैलेंस होता है तब झगड़ा होगा। तो स्पेशली पति को, जब उनका इम्पोर्टेंस कम है, भगवान का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, तो फिर तो इम्बैलेंस आएगा। उनको ऐसा दिखाना चाहिए कि आप इम्पोर्टेंट है, आप मेरा नाथ है, आप मेरा स्वामी है, आप भगवान का प्रतिनिधि है। जब हम अच्छी तरह उनको समझाएंगे तो हमारा भक्ति के लिए वो सहायता करेंगे, खुद नहीं आएंगे तो भी। एक न एक दिन ये ब्राह्मण का पत्नी का हालत है ना, हमारा भी भगवान अंतर से देखते रह रहा है। हमें इच्छा है तो वो होगा। हम बाहर से बोलते हैं, अंदर से सोचते हैं ये बनेगा नहीं है, ये आदमी है वो आदमी है करके अंदर उनके ऊपर बहुत नेगेटिविटी रखते हैं। इसके कारण से भगवान अंदर है ना, वो देखता है, हाँ हाँ इसको पसंद नहीं, इसलिए इसको भक्त नहीं बनाएंगे। पर आप सच्चे दिल से आप प्रार्थना करेंगे, कोशिश करेंगे, उसके साथ अपना भक्ति भी आप बने रखेंगे, तो भगवान का कृपा जरूर आपके ऊपर होगा, जरूर होगा। हम इसके मतलब यह नहीं कि ठीक है पति कभी भक्ति में आए नहीं, और हमारा कर्तव्य बनता है ना, भगवान बोला है ना, भागवत में बोले, तुम्हारा कर्तव्य तो निभाना है। वो शरीर का कर्तव्य है, आत्मा का कर्तव्य जीवे रे स्वरूप हया नित्य रे कृष्णदास। वो भी हम झगड़ा के बिना करते आ रहे हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। एक है, यदि पति भक्त है, उनका सेवा करने से सीधा वैकुंठ मिल जाता है। कुछ नहीं, आपको खुद भक्ति नहीं करना चाहिए, वो भी है। आपका पति भक्त है, आप कुछ भक्ति नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। आपको टिकट मिल जाएगा। पति की सेवा तो करनी पड़ेगी। हाँ, वो भक्त है, आप सेवा करोगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। और हमारा ऐसा ऐसा ही नहीं, आपको भी थोड़ा भक्ति करना अच्छा है, इसलिए हम सब भक्ति करते हैं। मेरा पति भी भक्त है, मगर भक्ति करना अच्छा है इसलिए हम करते हैं। यदि पति भक्त नहीं है तो भी उनका सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका स्त्री धर्म है, परिवार का भला ही उसमें है। तो इसलिए उनका सेवा भी करना पड़ेगा, अपना आप अपना साधना भक्ति भी करना पड़ेगा, दोनों आपको करना ही पड़ेगा। तब भगवान एक ना एक दिन सुनेंगे, एक ना एक दिन कृपा देंगे। ठीक है, बस समझ में आया सबको? ठीक है, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हाँ जी बोलिए। माता जी एक्चुअली हमको कहीं पर जाना है तो हम क्लास को लीव कर सकते हैं? हाँ, लीव कर सकते हैं। ओके माता जी, हरे कृष्णा। कुछ कुछ सवाल? सवाल ही नहीं है, समझ में आ गया, सब समझ में आ गए। माता जी जब ऐसे भक्ति करती है, पति देव क्या बोलेंगे कि आपको तो देव भरी माला दिखती है और कुछ नहीं दिखते हैं। जाते हैं टॉपिक बस आपकी भक्ति के ऊपर ही टॉपिक आता है, कोई भी गलती कोई और होगी। आपको आपकी माला ही है सब कुछ, आपको ये कैसे करते हैं। एक माता जी का सवाल है कि
जब पति बरता नहीं है, जब करते हैं ना, तो उसको टोकते रहते हैं, आप मलाई करते हो, उसको वही है सब। जब हम बाकी रिश्तेदारों से भी मिलते हैं तो भी उनका भी विचार ऐसा ही है, क्योंकि जब मैं शुरुआत में भक्ति में आई, तब मेरा भाई का शादी था, तो मैं सब काम कर करके चैंटिंग में लग गई। तब मेरा भाई को हमेशा लगता है ये काम नहीं करती है, जब करती है। जब हम काम करते हैं वो बाहर गया, दिखता नहीं है, जब जब करते हैं वो दिखता है। तो ये लोग डोंगी है, जब करेंगे करके काम नहीं करते हैं। ऐसे कुछ लोग भी है, माला लेते हैं, काम नहीं करते हैं। वो उसको हम बोलते हैं, तो हमको ऐसा परफेक्शन रहना चाहिए कि वो ये सवाल ना करें, ठीक है। हम इतना परफेक्ट रहेंगे, आपको तो बाप रे, ये स्वीट बनाते हैं मेरा पत्नी, वो स्वीट बनाते हैं, तो इतना परफेक्ट आप रहेंगे तो आपको वो सवाल नहीं उठा पाएंगे। आप जब भी करते हैं नहीं, घर में सब चकाचक है। ये घर देखिए माता जी कितना चकाचक रख रहे हैं। तो ऐसा आप सब कुछ बराबर रखते हैं, तो फिर पति कैसे बोलेगा आप माला ही लेके बैठोगे, मेरा सेवा करेगा नहीं। तो ये और एक उपाय है, एक परिवार वाले उठने के पहले आप चैंटिंग खत्म कर लो, और ऐसा रहो कि हाँ अच्छा, आप आपका चैंटिंग उनको पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अम, एक सवाल है, आरती माता जी का सवाल करके मैं श्रीनिधि माता जी के पास आऊंगी। आरती माता जी, आपका सवाल क्या है? हरे कृष्ण माता जी, नंद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी एक्चुअली मतलब भक्त तो है, सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है। जैसे बाहर के कभी भजन सुन रहे हैं और कभी बाहर के वीडियोस आते हैं, किसी को भी सुन लेना, तो मैं बोलने जाती हूँ तो फिर नाराज होते हैं, कहते हैं, जब वक्त आएगा तब हो जाएगा। तो इस तरह के टेंडेंसी को कैसे समझाएं, क्या कह के उनको कन्विंस करें? नहीं नहीं, आप कुछ, मैं पहले से बार बार कहती हूँ, आप उनका कुछ गलतियां आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको वो उनको समझाना है तो भी बहुत दिमाग लगा के प्यार से, जब इंटीमेट टाइम होगा ना, तब पैर पकड़ के प्यार से, आप गलत मत समझिए, ऐसा वो समझाने का तरीका होता है। कोई भी बात को पत्नी जानती है पति को कैसे फंसाना है ना। जी माता जी। कुछ अच्छा खिला के, पैर दबा के जी, ऐसा बोल के समझाओ, तब ये नहीं होगा है। अब बेकार वीडियो देखते रहते हैं, टाइम बर्बाद करते रहते हैं, ये सब नहीं, उसका एक टेक्निक है। उसके बदले में आप ऐसा कर सकते हैं, ये गुरु महाराज का ये वीडियो है, आप ये देखिए, ये अच्छा है, ठीक है। वो दूसरा दूसरा कुछ देखते हैं, दूसरा भजन देखते हैं, स्वामी ये है, आप इसको देखिए, ये प्रभुपाद का है, एक गुरु परंपरा में है, ये महाराज का है। ऐसा आप दूसरा भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, जी ठीक है? जी। प्यार से आप समझाइए। अच्छा बुक पढ़ेंगे, प्रभुपाद का बुक पढ़ेंगे तो डिविएशंस नहीं आएगा। सत्संग में जाइए, साथ में लेकर जाइए, आप सावधानी से, सावधानी बोल दिया, अब संभालिए, ठीक है। उनका ईगो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ईगो, उनका ईगो बने रहे, ईगो का बचाओ, उनका अहंकार को बचाओ, तो वो ठीक रहेंगे। हाँ 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 हाँ, तो उनका उसको बचा के आप करो, ठीक है। इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना माता जी, ये देखो ये मैंने सुना है, ये मैंने सुना है, इसमें ऐसे बताया है, आप देख सुन के बताइए तो सच में ये ऐसा है क्या? हाँ, ये माता जी कितना अच्छा आइडिया बोले। एक उसी के बारे में कुछ बुक होगा या कुछ क्या ये होगा, उसको निकाल के जी, मुझे ये पढ़ के सुनाई है ना, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, आपका क्या विचार है, ये सुनिए,
ये पढ़िए, ऐसा बोल सकते हैं करके माता जी बोल रहे हैं। ऐसा ये सब सब समय सही समय देख के उनको समझाना है, ठीक है। जी माता जी, थैंक यू सो मच, Thank you, बहुत madam. अच्छा आइडिया है। Thank you. थैंक यू सो हाँ, मच माता जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, उसके चाहे। श्रीनिधि माता जी का प्रश्न है कि अगर पति के लिए नॉनवेज कुक करना पड़े तो उसका पाप लगता है? हरे कृष्णा, ये परिस्थिति तो बहुत गंभीर परिस्थिति है। कोई महाराज आप कुक मत करो, नॉनवेज मत करो करके स्ट्रिक्टली बोलते हैं। कोई महाराज बोलते हैं आप दीक्षा होने के बाद भी ऐसा प्रेशर आता है, झगड़ा होता है, फिर घर में अशांति हो जाता है, अलग बर्तन से करके देना है। पाप तो लगेगा, पाप लगेगा, मगर उस पाप से डाइवर्स पाप ज्यादा है। यदि आप नॉनवेज का पाप डाइवर्स पाप कंपेयर करेगा तो डाइवर्स पाप ज्यादा है। समझ रहे हैं? दो पाप करने का आपका मौका है। जो ज्यादा पाप देगा उसको नहीं करना है। डाइवर्स करना या मीट कुक करना, कौन सा ज्यादा पाप है? डाइवर्स करना ज्यादा पाप है। इसलिए आप कुक करके, भगवान को मालूम है आपका परिस्थिति। ये हालत किसको हुआ पता है? प्रभुपाद का बहन को हुआ। हाँ, उनका पीसीमा नाम है। पीसीमा मतलब मासी, मासी। उनका नाम कोई और है। पीसीमा, पीसीमा बोलते थे। माधुरी नहीं, उनका नाम कोई अच्छा नाम था। पीसीमा का हालत यही था कि वो नॉन वेज ही बनाया। फिर बाद में वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य थी। अलग बर्तन में ये सब किया। भवतारिणी, भवतारिणी, थैंक यू माता जी, प्रिया माता जी, थैंक यू। भवतारिणी माता जी वो वो रुक जाते हैं, लेकिन अभी आपकी बात सुनेंगे, मतलब बनाने के लिए बात लगेगा ना, वो रुक रहे हैं, उनका फैमिली रुक रहा है कि मतलब रुक रहा है तो रुकने दो। नहीं, अलग अलग परिस्थिति है, तो समझाना है कि ये पाप तो पूरा परिवार में लगने वाला है। मीट ईटिंग पाप है। ये जो मांस मछली खाना सभी इंसान को मना है। एक एक करके आएंगे प्रश्न में, एकता माता जी आऊंगी, एक एक करके आऊंगी। तो हरे कृष्ण। मछली खाना मना तो है, उसमें सभी को मना है। सभी गुजराती लोगों को पता है। गुजरात में जो मांस मछली खाते हैं उनके घर में गुजराती लोग जाके खाएंगे नहीं। मैं जब शादी करके नया नया आई गुजरात में, तब मैं ये सुना, जो मांस मछली खाते हैं उनके घर में वो लोग खाएंगे नहीं। सभी पूरा गुजरात वेजिटेरियन था। अभी धीरे धीरे बिगड़ रहा है, धीरे धीरे बिगड़ रहा है। आप मटन शॉप ज्यादा नहीं देख सकते हैं। अंडा का शॉप ये अभी फैल गया, बहुत हो गया। बाहर पहले ऐसा नहीं था। तो तो मांस मछली का प्रॉब्लम उनका अलग अलग परिवार में अलग अलग सॉल्यूशन दिया जाता है। जो परिवार वाले डरते हैं, जो समझते हैं ये पाप है, तो चुप रहने दो, ठीक है। उधर हम नहीं बोलेंगे आप बनाओ करके, उधर कौन, ठीक है। उनको खिलाओ मत, ठीक है। और डाइवर्स तक जाएगा तो फिर, डाइवर्स तक जाएगा तो फिर इनको झुकना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, नहीं, एक तरह नहीं, कृष्ण वेशा, कृष्ण वेशा हाथ ऊपर किया। कृष्ण वेशा माता जी गए, कृष्णा माता जी, ठीक है। एक एकता माता जी आप बोल जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी।
कि मांस पकाना जितना पाप नहीं है जितना डिवोर्स लेना पाप है। लेकिन हाँ अगर हस्बैंड बोले कि मुझसे तुझसे डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसको डिवोर्स चाहिए, हम डिवोर्स नहीं देना चाहते शायद, तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें क्या? इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए अलग अलग, परिस्थिति के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। हम्म। हम अभी एक एक माता जी आके अलग प्रश्न पूछते हैं, उनको अलग सॉल्यूशन देते हैं। हम जनरली नो डाइवर्सिटी सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, वो तो परिस्थिति के मुताबिक हमारा सॉल्यूशन अलग हो सकता है। बाहर पूरा दुनिया को हम यही बोलेंगे, आप डाइवर्स सॉल्यूशन मत लीजिए, ठीक है। कृष्णा माता धन्यवाद जी, गीता जी। कृष्णा वेशा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ओके हरे कृष्णा माता। कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, जैसे आपका मैंने लेक्चर सुना, हम्म तो मैं एक अपना स्टोरी बोलना चाहती हूँ कि मैं जैसे मम्मी के यहाँ पे थी, तो भक्ति करने नहीं दे रहे थे। भागवतम नहीं पढ़ना है, चैंटिंग नहीं करना है, कंबलसन खाना, मतलब सब भक्ति मना थी। तो जैसे भक्ति की, फिर बाद में मेरा शादी हुआ। शादी के बाद में मेरे जो हस्बैंड थे, ऐसे तो हम उनके समाज में नहीं खाते थे, पर सब दोस्तारों में रह के, डॉक्टर फ्रेंड्स वगैरह में रह के वो खाते पीते भी थे। पर आफ्टर मैरिज भगवान की कृपा से वो एकादशी करने लग गए, मांस वगैरह छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, पेंटिंग भी स्टार्ट किया। फिर बाद में सारे देवी देवता मतलब मंदिर से हटा के ओनली फॉर कृष्ण परंपरा में ही पूजा मतलब स्टार्ट कर दिया। तो हाँ माता जी, भगवान को सच्चे हृदय से जब हम प्रार्थना करते तो भगवान सुनते हैं। और आगे ऐसा हुआ कि परिस्थिति ऐसी आई कि अभी 2-3 साल पहले थर्ड टाइम मेरी जो प्रेगनेंसी रही, तो मतलब मुझे पता ही नहीं रहा कि प्रेगनेंसी रही। मुझे 3.5 महीने के बाद में पता चला। तो मेरे प्रभु जी बोल रहे थे कि भाई ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो अभी नहीं करना ऐसा करके, तो उसको ड्रॉप कर दो। मेडिसिन वगैरह भी दिया, लेकिन फिर बाद में मैंने बात की, और हमारे जो गुरु माँ है अनुपमा माता जी, उन्होंने समझाया। फिर हमारे शिक्षा गुरु ने समझाया, फिर वो कन्विंस हो गए। वो बोली कि नहीं, हाँ सही है, वो मान गए। तो भगवान की जब सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो परिवर्तन तो आता है। ये बात तो सही है माता जी। मैं इसके लिए बोल रही हूँ ताकि कोई दूसरी माता जी को ऐसा हो कि वो प्रार्थना कर सकते हैं। हम भगवान की भक्ति और प्रार्थना, सिर्फ ये 2 चीज कर सकते हैं। उससे आज नहीं, कल नहीं, परसों, पर कभी तो परिवर्तन आएगा। धीरे 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 वो भक्ति में लगेंगे। हाँ जी, ठीक है, वही कमेंट। धन्यवाद। ठीक है, धीरे धीरे पति में परिवर्तन आएगा, हम कोशिश करना है। श्रद्धा के साथ भगवान पर भरोसा रखे, प्रार्थना का कंटिन्यू रखना है, ठीक है। विष्णु प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, तो मैं तो बाहर है, सुन रहे माता जी। ठीक है, सुन रही हूँ। हाँ माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है, तो मेरे बारे में आपको पता है, फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ रहे। मैं तो इतना आसान करके रखते, छोटा छोटा इतना बार, 10 बार बोलो, 100 बार बोलो, एक चीज बहुत बहुत टाइम बोलना पड़ता है मेरे पति को। फिर भी मैं सहन करे, मेरा काम बहुत रहते घर में, आपको भी पता है। फिर भी मैं छोटा छोटा चीज वो भूल जाते, फिर वो चीज को अभी खा, तो मोबाइल देख के बैठ जाते, कहा जाते, बट मैं क्या डाला क्या खा रहे उसको वो भी पता नहीं है। ऐसे हो जाते माता जी, एक एक पत्नी, बार, एक ठीक है, एक एक बार नहीं, हर डे। आपको एक, हाँ हाँ, आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ पति का गुण होता है, पति भक्त ही है, फिर भी उनका कुछ गुण होता है, कुछ बिहेवियर होता है, वो बहुत इरिटेबल होता है। वो सुनता नहीं है, कितने बार भी सुनाते हैं, कितने बार भी उनको सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, बदलते नहीं है। कुछ कुछ आदत होता है, कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ आदत है,
हमको सहन करना पड़ेगा। ये सब औरत को होना चाहिए। कुछ कुछ आदमी को, कुछ कुछ हमें भी कुछ गलत आदतें हैं, वो सहन करते हैं। वैसे ही पति पत्नी दोनों को एक दूसरों के सहन करना ही पड़ेगा। जब दो व्यक्ति निकट में आते हैं, एक दूसरे का कमियों को समझकर उसके मुताबिक जाना चाहिए। इसमें एक बोल सकती हूँ, जैसे पत्नी जो है, पत्नी पति का प्रधानमंत्री है। पति राजा मानो, पत्नी मंत्री है। तो आपके विषय में आप सहनशीलता रखें, धीरे धीरे बच्चा जैसा समझाना पड़ेगा। भूल गया तो याद दिलाना पड़ेगा। हमारा गुरुदेव हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं, 1000 बार बोलते हैं, अच्छा ध्यान से चैंटिंग करो। हम करते हैं क्या? मंगलारती करो, प्रसादी खाओ। अब नहीं, किधर सुधरते हैं? धीरे धीरे ऐसे ही सोच लीजिए, आपका छोटा बच्चा है, इसको सुधारना है, प्यार से समझा के, गुस्सा नहीं होके। यही आपका परीक्षा है। इस परीक्षा में आप अच्छा पास हो जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे आप। ठीक है, आपको ये परीक्षा है। सभी को, सब सब दुनिया में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉब्लम आप सोच लो, घर नहीं है, परिवार नहीं है, गली में है, भिखारी है, रोगी है, धनवान है, फिर शांति नहीं है। कितना प्रॉब्लम है दुनिया में। आंख खोल के देखिए, हमारा सिचुएशन कम दिखता है। हमें भगवान अच्छा रखा है, उसके लिए धन्यवाद कह के अब कोशिश करते रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई और को सवाल? सवाल? हाँ हाँ, हरे हरे कृष्णा। अगर पति भगवान की निंदा करे, शास्त्र की निंदा करे, तो उस समय पत्नी को कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि हम शास्त्रों से श्रवण करते हैं, आचार्यों से श्रवण हाँ, कि हम अपनी निंदा तो सहन कर सकते हैं, लेकिन हमें भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे? परिस्थिति में घुस अभी बाजू बाजू में बैठे हैं, वो भगवान का निंदा, उठ के चली जाइए। क्योंकि झगड़ा तो करना मना है। शास्त्र कहता है पति के साथ झगड़ा मत करो, डाइवर्स मत करो, झगड़ा मत करो। सच में कोई भगवान का अपराध करता है, हम क्षत्रिय तो तलवार निकाल के काट सकते हैं गला। और इसका जमाना में सच में हम क्षत्रिय होगा तो भी कर नहीं पाएंगे। उस जहाज छोड़ के चले जाना है। पति है, अज्ञान से बात कर रहा है, तो चुपचाप चले जाना चाहिए। क्या करें? भक्तों को बहुत निंदा करते हैं, भगवान को नहीं निंदा करेंगे। भक्तों को बहुत निंदा करते हैं, ये बहुत होता है। तो उसमें हमको सावधान रहना पड़ेगा। ये और एक बात है, अभी परिवार में कुछ भक्त, कुछ लोग भक्त है, कुछ लोग अभक्त है, ऐसा होता है। ठीक है, अभी मंदिर में आते हैं, पॉलिटिक्स है, कुछ तो है। उसका जवाब दो, क्लास में होगा। कुछ लोग भक्त है, कुछ लोग भक्त नहीं है। हम मंदिर आते हैं, मंदिर आते हैं, और मंदिर में झगड़ा वगड़ा तो चलेगा, क्योंकि सब शुद्ध भक्त नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगा। उसको लाके हम घर में बोलेंगे ना, तो जो अभक्त है वो लोग उसको पकड़ेंगे। वो लोग भक्त का अच्छा गुण नहीं देखते हैं। तो इसलिए कृपा करके अब कुछ भी नेगेटिविटी देखेंगे भक्तों में, उसको अभक्त से साथ मत बताइए। फिर वो जो भी आने का चांस है वो कम हो जाएगा, आएंगे ही नहीं। बहुत लोग ऐसा मना कर देते हैं, आप लोग झगड़ते रहते हैं, पॉलिटिक्स रहते रहता है, नहीं आएंगे, ऐसा करते हैं। इसको बहाना बोल देते हैं, इस बहाने में नहीं आएंगे। इसलिए आप छोटा मोटा गलतियां आप भक्तों में देखते हैं तो भी आप भूल जाइए, उसको बोलते मत रहना। ठीक है, ये सही बात। वो तो होगा, गलतियां होगा सब में, तो उसको हम
जो अभक्त के साथ बोलेंगे तो तुम्हारा भक्त लोग कैसे हैं, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो लोग आने वाला भी वो आएगा नहीं, इसलिए आप सावधान रहना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। क्लास खत्म करें। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अगले क्लास